ये मॉनसून पूरी अपनी पीक पे है, तो जब भी इस तरह का कोई हैवी स्पेल हुआ करेगा तो हम आपके साथ मीडिया टॉक करने के लिए आपको ज़हमत दिया करेंगे। तो मैं बात इस तरह स्टार्ट करता हूँ कि कुछ अर्सा पहले ईद उल ज़ुहा और उसमें मरियम नवाज शरीफ की सुपर वेन में उनकी गाइडेंस में एक बहुत शानदार परफॉर्मेंस पंजाब गवर्नमेंट की सामने उभर के आई। उसके बाद मुहर्रम उल हराम के जो क़याम थे उसमें एक अनप्रेसिडेंटेड एक मरियम नवाज शरीफ की सुपरविजन में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की परफॉर्मेंस सामने आई। जो उसके बाद आज हम जब बैठे हैं तो एंड ऑफ ये जुलाई में बैठे हैं, मानसून की ये इस वक्त पीक आवर्स हैं, इसके पीक डेज़ हैं इसके, और इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि बहुत शानदार परफॉर्मेंस जो है वो सामने उभर के आई है। आप लोगों को तकलीफ़ देने का मकसद ये है कि हम बताना चाहते हैं कि कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से आज हम आप लोगों के सामने आए हैं कि ये मानसून हर साल आज 2026 में बैठे हुए 25 में भी आया था, और यहाँ पे स्टोरीज़ ये चल रही होती थी कि जनाब फ़लाँ शहर डूबा और वो कई कई दिन उसको लग गए, और हम लोग जो यहाँ पे आपके सामने बैठे हैं हम ही लोग उसमें एफर्ट कर रहे होते थे उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। मगर आज ये 4 दिन के स्पेल के बाद जो हैवी स्पेल है और नॉन स्टॉप स्पेल है, उसके बाद जब आज हम बात करते हैं तो अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं कि जो वो शहर जो इस इतनी ही रेनफॉल में डूब गए थे। मैं एग्जांपल कोट करता हूँ, लाइक गुजरात, सबसे पहले गुजरात की बात करता हूँ कि गुजरात में जब पिछले साल पानी आया तो कई दिन वहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की टीमें वहाँ पे बैठी रहीं और इसको रेस्क्यू करते हैं वहाँ के गुजरात के शहरियों को। मैं सियालकोट की बात करूँ तो हमने देखा कि सियालकोट में इतनी ही रेनफॉल से सियालकोट बिल्कुल डूबा हुआ था, और वो दरिया का जो आप लोगों की जो टिकर्स बनते हैं कि जी शहर डूब गया, वीनस बन गया, इस तरह की पिक्चर्स थी। लाहौर बात करें या उकाड़ा की बात करें तो इसी तरह ही लग रहा होता था कि बारिश आ गई है और ये हमारे लिए ज़हमत आ गई है, और अनअनाउंस्ड छुट्टी हुआ करती थी, लोग अपने काम बंद कर दिया करते थे। मगर आज शुक्र अदा करते हैं कि इस तरह नहीं है। पूरे साल की एफर्ट के बाद और एक हैवी इन्वेस्टमेंट के बाद, और इसमें मैं आपको थोड़ा सा फिगर्स भी बताना चाहता हूँ कि हाउसिंग और लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि ये एक कंबाइंड सब्जेक्ट है, इसमें मरियम नवाज शरीफ साहबा ने 500 अरब के करीब इन्वेस्टमेंट की, 500 अरब। और मैं ये भी कोड करना चाहूँगा, मैंने अभी डॉक्यूमेंट्स आने से पहले देखे हैं, अगर पिछले सालों की बात करें, हाँ वो हमारा टर्नओवर था या दूसरों का टर्नओवर था, उसमें ये 10 गुना नीचे इसकी फिगर देखने को मिली। मैं 500 अरब की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे पूरे साल में आपका जो एडीपी था वो 30 अरब, 25 अरब, 28 अरब के गिर्द घूम रहा होता था। तो ये उसकी रिफ्लेक्शन है कि आज जिन शहरों को मैंने गर्दाना है कि जो स्पेल है ये सेंट्रल पंजाब पे बरसा है और बड़ा खुल के बरसा है। इसमें 250-250 मिलीमीटर बारिश भी शॉर्ट स्पैन में हुई है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह चंद घंटों में दूसरे शहर जो मैंने अभी आपको गिनवाए हैं कि जो पिछले 3 दिन में या 4 दिन में बारिश हुई है, वो सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, गुजरात, लाहौर, उकाड़ा, इस जो सेंट्रल पंजाब है यहाँ पे बारिश हुई है। मगर किसी किस्म का कोई ह्यू एंड क्राई नहीं आया। हम खुद विटनेस करने के बाद हमने सारी चीज़ें रिपोर्टिंग इकट्ठी की, और कोशिश करेंगे कि आपको डिजिटली बताया जाए कि जी कौन कितने टाइम पे बारिश होती थी और उस पर कितने इंचेस पानी की पॉन्डिंग होती थी, और लास्ट ईयर उसका जो डी वाटर करने का टाइम क्या था और आज उसका टाइम क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मैसिव जो इम्प्रूवमेंट है कि जहाँ पे लाहौर की बात करता हूँ तो लाहौर में जहाँ पे जो लो लाइंग एरिया हैं आप लोगों के टिप्स पे हैं, मैं आपको गिनवाने की कोशिश करूँगा तो टाइम के वेस्टेज है। लक्ष्मी चौक आपका सबसे लो लाइंग एरिया है, उस वक्त तक रिपोर्टिंग ही पूरी नहीं होती जब तक आप लक्ष्मी चौक में दरिया का मंजर ना दिखा दें। तो मैंने खुद विटनेस किया कि कल 150 मिलीमीटर के करीब बारिश थी और वहाँ पे पानी मौजूद था, और क्लॉक टाइम 80 से 85 मिनट में ज़ीरो हो गया। वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर लाहौर वहाँ पे स्टेशन रहे और वो डायरेक्ट वो रिपोर्टिंग कर रहे थे। जब चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ को बहुत कंसर्न था, ये पहली बारिश थी हैवी इन्वेस्टमेंट के बाद, तो वो इसको ख़त्म किया गया। इसी तरह लो लाइंग एरिया ताजपुरा की बात करूँ, मैं आपको मिस्री शाह की बात करूँ, क्रीम पार्क की बात करूँ, समनाबाद की बात करूँ, ये वो एरियाज थे लाहौर स्पेसिफिक जहाँ पे दिनों पानी खड़ा रहता था और आपके पास खुला टाइम होता रहा रिपोर्टिंग का। अगर अब आपने रिपोर्टिंग करनी है तो आपको फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी डिले करते हैं विद इन एन आवर टाइम ये चीज़ें अल्लाह की मेहरबानी से क्लियर होती हैं। और ये कोई
को मैजिक स्टिक से नहीं हुई, इसके पीछे पूरी वर्किंग मौजूद थी। इसके पीछे मरियम नवाज शरीफ का विजन मौजूद था। जो एरियाज ऐसे थे जहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं निकलता था, वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बनाए गए। आपके इल्म में है कि भाई 130 के करीब अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स पूरे पंजाब में बने हैं। फिर मॉडर्न मशीनरी से इस जो वासा है इसको स्ट्रेंथन किया गया। दूसरे जो लोकल गवर्नमेंट के जो इदारे हैं जो लोगों को रिलीफ पहुँचा रहे हैं उनको स्ट्रेंथन किया गया। 1000 के करीब, उससे कम बेश 1000 के करीब मॉडर्न मशीनरी जो जैपनीज मशीनरी है उसको इंजेक्ट किया गया सिस्टम में। वासास जब हमने स्टार्ट लिया था लास्ट ईयर 2025 में, सिर्फ 5 वासास थे। 5 बड़े शहरों में वासास थे, लाहौर, फैसलाबाद, पिंडी, मुल्तान, गुजरांवाला। आज हम आपसे बात कर रहे हैं तो अल्लाह की मेहरबानी से 41 डिस्ट्रिक्ट में वासास फंक्शनल हैं। वहाँ पे जो एक सर्च कमेटी जो मरियम नवाज शरीफ ने जो तरतीब दी थी, उसने मेरिट बेस्ड 41 वासास में एमडीज प्लेस कर दी हैं। उनका ये पहला जो टेस्ट गेज है जो हमारा मानसून है, उसमें बहुत से हमारे जो एमडीज हैं वो बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत से एमडीज हैं जो एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं। गहरी नज़र रखे बैठे हैं और मरियम नवाज शरीफ की डायरेक्शन है कि इनको क्लोजली ऑब्जर्व करें और जो भी बेहतर परफॉर्म करेगा उसको रिवॉर्ड किया जाए, जो बेहतर परफॉर्म नहीं करेगा उसको नीचे किया जाए। ये रिजल्ट कैसे आ गया जो आप लोगों को जहमत दी है और मैं आपको बताया कि जी आपके सामने है। ये सारा ये आज की बात नहीं है, इसकी डीसिल्टिंग जो स्टार्ट की हमने सबसे मेजर। आज भी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ ने एक मैराथन सेशन किया तो उन्होंने हमसे सवाल किए, मैं वही सवाल रिपीट करता हूँ कि जी ये जो चेंज है जो अल्लाह ने मेहरबानी की, लोगों को रिलीफ मिला, ये कैसे पॉसिबल हुआ। तो उसकी वजूहात बताई हैं मैंने आपको। एक और बताता चलूँ, डीसिल्टिंग हमने 30 मई से स्टार्ट की थी और ये 15 ये जून तक, ये 2 महीने तक इसकी डीसिल्टिंग हुई और 6.5 लाख टन सॉलिड वेस्ट जो है उसको हमने डिस्पोज ऑफ किया। 6.5 लाख टन, जिसकी वजह से आपके ओपन ड्रेन 700-750 ओपन ड्रेन्स जो हैं उनको डीसिल्ट किया गया। लाखों जो आपके मैन होल जो आपके हैं उनको डीसिल्ट किया गया। ये डीसिल्टिंग मैसिव डीसिल्टिंग थी जो कभी इस तरह से जो है वो डिजिटली मॉनिटर्ड डीसिल्टिंग नहीं हुई। वो वजह थी। फिर हमारे जो डिस्पोजल स्टेशंस थे, जो हमारे जो पंपिंग स्टेशंस थे, उनकी कैपेसिटी जो फॉर एग्जांपल कोड कर रहा हूँ, जो 50 क्यूसिक का जो डिस्पोजल स्टेशन था उसकी कैपेसिटी को 3 टाइम एनहांस किया गया। 200 क्यूसिक का डिस्पोजल स्टेशंस की कैपेसिटी को एनहांस किया गया, जिसकी वजह से आज ये मुमकिन हुआ कि इधर बारिश आई और फौरी तौर पे जो एक SOPs तय थे कि जहाँ पे हमने जितने भी हमारे वासास के जो नोटेबल्स थे, लोकल गवर्नमेंट के नोटेबल्स थे, तमाम के तमाम फील्ड में थे और ये कंबाइंड एफर्ट थी। ऐसा नहीं था कि वासा अपने तौर पे खुद कर रहा है। मरियम नवाज शरीफ साहबा की हदायत थी कि आपने एज ए टीम जेल होकर काम करना है, जिसकी वजह से मैं और मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट हम इकट्ठे आपसे बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ यहाँ पे ये नहीं होता था कि अगर कोई पानी किसी लो लाइंग एरिया में पानी इकट्ठा हुआ और उसको आपने डी वाटर किया, आप चलते बने। बाकायदा तौर पे खुद इसको विटनेस किया गया। हमारे पास पिक्टोरल मौजूद हैं कि फौरी तौर पे सुथरा पंजाब का स्टाफ आया और उन्होंने वहाँ पे सफाई की और जो वेस्ट इकट्ठी होती है उसको रिमूव किया। इसी तरह सिर्फ जो सिस्टम है हमारे पास अपना, जो मैं वासा की बात करता हूँ, हाउसिंग सेक्टर की बात करता हूँ, हमारे पास अपना डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम मौजूद है जो स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम है। लाहौर के पास भी मौजूद है, पंजाब के पास भी मौजूद है और जितने वासाज इस्टेब्लिश हो गए हैं वहाँ पे भी मौजूद है। सिर्फ वहीं से मॉनिटरिंग नहीं की गई, जितने आपके अंडर पासेज हैं सारे उसके रडार पे हैं, जितने आपके डिस्पोजल स्टेशंस हैं तमाम उसके रडार पे हैं, जितने वेट वेल्स हैं तमाम उसके रडार पे हैं और उसके साथ ही साथ जितने सेफ सिटी के कैमराज हैं वो भी हमें इसमें मदद कर रहे हैं। जितनी आपकी रेस्क्यू 1122 की टीमें हैं वो भी हमारे साथ लिंक्ड हैं, वो भी हमारे साथ पूरी की पूरी परफॉर्मेंस एक टीम के तौर पे परफॉर्मेंस सामने उभर के आई। उस पर मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और आपके थ्रू मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये है डिफरेंस, ये है कमिटमेंट। कि मैंने आपको पहले वॉल्यूम बताया कि तकरीबन ये दोनों जो सेक्टर हैं इसमें 500 बिलियन से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट है, 500 बिलियन से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट है, जिसकी वजह से आज आप ये कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि जितनी भी हैवी रेनफॉल हो जाए हमारी कैपेसिटी है कि हम इसको घंटों में इसको क्लीन कर सकते हैं। और मॉडर्न वर्ल्ड में किसी भी दुनिया के मुल्क में चले जाएं वहाँ पे सिस्टम यही राइज है, सिस्टम यही राइज है कि जब भी बारिश होती है वहाँ पे आपका जो है ना पॉन्डिंग होती है। बट चैलेंज ये होता है
कि जब भी बारिश होए उसको कितने मिनिमम टाइम में आप उसको ड्रेन आउट करते हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ने ये कर दिखाया है। पंजाब के डिपार्टमेंट्स, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, और उसमें जो, क्योंकि ये सब्जेक्ट इस वक्त मॉनसून का है, इसने कर दिखाया है कि आपने विद इन नो टाइम लोगों को रिलीफ दिया। और बगैर किसी, मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारा अभी टीवी पे मैंने सुना कि हमारे ओपोनेंट पार्टी के वहाँ पे एक लीडर कह रहे थे कि पंजाब डूबा। तो मैं कहता हूँ कि हमारे पास आएँ, तशरीफ़ लाएँ, हम डिजिटली उनको प्रूव करते हैं कि हैवी रेनफॉल, आज लाहौर में 250 मिलीमीटर बारिश हुई है। आज लाहौर में, दुनिया किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में चले जाएं, 250 मिलीमीटर बारिश होएगी तो वहाँ पे पॉन्डिंग होनी है। तो हमने नहीं ये कहा कि बारिश होती है तो पानी इकट्ठा होता है, हमने उसको डिस्पोज ऑफ करके दिखाया। हमने अपनी परफॉर्मेंस से साबित किया कि हर चैलेंज के लिए हम तैयार हैं, और किया। और ये अब इसको डिजिटली हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर बारिश हुई है, अगर ओकाड़ा में बारिश हुई है 100 मिलीमीटर, तो विद इन नो टाइम घंटे के अंदर अंदर उसको हमने डी वाटर किया है। अगर साहिवाल में अगर किसी जगह पे बारिश हुई है तो वहां पे उसका जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है उसकी कैपेसिटी है कि वो अपने पानी जो है, एक तो आपका जो वाटर लेवल है उसको इंक्रीज करता है, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ चीज़ों को देख रहे हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जिस दिन भी ये हैवी रेनफॉल हो, ज़रूर आएँ, हमारी ईयर एंड आइज़ बने, और हमें सजेशन भी दें कि जी इससे मज़ीद बेहतरी इस तरह से लेके आ सकते हैं। बट हमारी दरख्वास्त है कि इसकी पॉजिटिव साइड भी देखें कि जिस तरह से इन्वेस्टमेंट की गई, जितनी तेज़ी के साथ पानी को डी वाटर किया गया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और इस चीज़ के साथ कि यहाँ पे मेरी गुजारिश होगी कि मैं इसके बाद भी बात आपसे करता हूँ कि लोकल गवर्नमेंट से ज़िशान साहब भी थोड़ा सा अपने डिपार्टमेंट के बारे में, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने क्लब करके की हैं, एक डिपार्टमेंट की बस की बात नहीं है। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर की वाज़ेह तौर पर डायरेक्शन है कि आप चीज़ों को जेल करें और एज ए टीम एक्ट करें, जिसको हमने बड़ा इसको सक्सेसफुल मॉडल बना के आपके सामने पेश किया। ज़िशान साहब बात करते हैं अपने डिपार्टमेंट का, थोड़ा सा रन डाउन देते हैं, उसके बाद मैं आपको एक दो और की पॉइंट्स हैं वो आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिलाल यासीन साहब, आपने बड़ी तफसील से ये सारी तफसीलात जो है ना वो आवाम तक पहुँचाई हैं। मैं सबसे पहले जो बात करना चाहूँगा, जिस तरह बिलाल यासीन साहब भी जिक्र कर रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक हमारे जो एक हमारे भाई हैं, सूबा है हमारा सिंध सूबा, वहाँ से एक वहाँ के जो मिनिस्टर साहब हैं शकील मेमन साहब, वो इज़हार ख्याल कर रहे थे, और उन्होंने ये बात की कि जी पंजाब के जो शहर हैं वो पानी में डूबे हुए हैं। मेरा ख्याल है वो कभी पंजाब आए नहीं हैं। अगर वो पंजाब आते, पंजाब को आके देखते, तो शायद वो कुछ एहसास ऐसा लेके जाते हो, जाके सिंध को भी थोड़ा सा पंजाब की तरह बनाने की कोशिश करते। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह बिलाल यासीन साहब ने बात की है, पंजाब के अंदर जो 13-14 करोड़ की आबादी का शहर है, पाकिस्तान का तकरीबन 55% बनता है। आज पंजाब के अंदर मानसून का अगर ये सीज़न चल रहा है, इस वक्त टाइम चल रहा है, तो मानसून के इस टाइम के अंदर पंजाब में आपको पंजाब की तमाम एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम अदारे इस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत के ऊपर काम करती नज़र आ रही हैं। आज जिस तरह बिलाल यासीन साहब ने बताया कि पंजाब के अंदर पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि 500 बिलियन की लागत से जिसके ऊपर काम इस वक्त चल रहा है, जो तकरीबन 67 बड़े सिटीज़ हैं जिसके ऊपर काम चल रहा है, वो अभी तक उसके ऊपर 20-25% काम हुआ है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो आज पंजाब के शहरों के अंदर ये जो बारिशों का पानी कई दिन लगाते थे निकलने में, वो विद इन आवर्स 1-2 घंटे के अंदर, और ये मैं बात पंजाब के तमाम शहरों की बात कर रहा हूँ, ये बात मैं पंजाब के तमाम जो इवन देहाती एरिया वहाँ पे ये बात कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि जो पंजाब पे तनकीद करते हैं वो पहले अपने सूबों का हाल देखें। आज कोई शख्स ये कह सकता है, कोई बंदा ये कह सकता है क्या, अगर हमारे वो जो भाई हैं सिंध के जो वज़ीर हैं वो ये बात कर सकते हैं कि हम पंजाब को सिंध बनाएंगे? ये कौन सुनने को तैयार होगा? लेकिन आज लोग ये डिमांड करते हैं सिंध में बैठे हुए वहाँ पे कि सिंध को पंजाब बनाएं, सिंध को पंजाब की तरह बनाएं। लोग ये डिमांड करते हैं कि कराची को लाहौर की तरह बनाएं। कोई ये बात करता है कि लाहौर को कराची की तरह बनाएं? ये तो फिर डिज़ास्टर होगा ना। यानी कि आप मैं समझता हूँ कि कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर चीज़ें होनी चाहिए। आज अगर पंजाब के अंदर एक रिकॉर्ड बारिश हुई है, हर एक
जो शहर है, अगर आप उसका रिकॉर्ड निकाल के देख रहे, गुजरांवाला डिवीजन के अंदर तकरीबन 250 mm से ज़ायद बारिश हुई है। मुझे बताएं कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे 1, 2, 3 घंटे से ज़ायद जो है ना पानी खड़ा हुआ हो, पानी फौरी तौर पे निकल गया। क्यों? सिस्टम्स मौजूद हैं। अगर सिस्टम्स ना मौजूद हों तो ये मुमकिन नहीं है कि पानी निकाला जा सके। लेकिन आज अगर आपको इस तरह का सिनेरियो कराची में या सिंध के किसी एरिया में नज़र आता है तो वहाँ पे तो कई दिनों से बारिश का पानी जो है खड़ा रहता है, बीमारियाँ फैलनी शुरू हो जाती हैं। लाहौर के बारे में बात करते हैं, आए लाहौर में जाके देखते हैं, अगर बारिश ख़त्म होने के 2 घंटे के बाद कहीं पानी नज़र आता है तो आप हमें बताएं। देखिए, पंजाब ने जो डेवलपमेंट की है, पंजाब ने जो अपने सूबे को, अपनी आवाम को, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जो फैसिलिटेट किया है, उसकी मिसाल ग्राउंड पे नज़र आती है। जिस तरह बिलाल साहब ने बात की है, 130 अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स बनाए गए हैं, और ये सिर्फ लाहौर या बड़े शहरों में नहीं, छोटे छोटे शहरों में भी बनाए गए हैं, जिसमें रिवर्स वेल्स का इस्तेमाल किया गया है ताकि उसी पानी को ग्राउंड वाटर का जो वाटर टेबल है उसको रिचार्ज करने के लिए यूज़ किया जा सके। इस तरह की इन्वेस्टमेंट कौन करता है? इससे पहले जो 500 बिलियन का जो हमारा प्रोजेक्ट है, जिसमें पंजाब के ये 67 बड़े शहरों के अंदर ये काम होगा, 25 साल का प्लान, 25 साल की आबादी को सामने रखते हुए चीज़ों को जो है ना वो प्लान किया गया है। आप अगर ये देखें, डिस्पोजल स्टेशन की बात की गई, तकरीबन 6500 क्यूसिक एडिशनल कैपेसिटी इन शहरों के अंदर जो है ना वो बढ़ाई गई है। बिलाल साहब ने बात की 1100 नई स्पेशलाइज्ड मशीनरी सिस्टम में ऐड हो चुकी है और इतनी ही मजीद ऐड होने जा रही है। इस लेवल की इन्वेस्टमेंट जो है ना वो पंजाब के अंदर, पंजाब की आवाम की सहूलत के लिए चीफ मिनिस्टर पंजाब कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि देखें, तनकीद करनी चाहिए अगर कोई काम में कमज़ोरी हो। हम तनकीद को बड़ी खुशसूबी से उसको तस्लीम भी करते हैं, कहीं को कमी हो उसको बेहतरी करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन आज हुकूमत पंजाब जो है ना वो नज़र आती है हर जगह के ऊपर। आज कोई तोजीह नहीं पेश की जाती कि अगर फ़लाँ जगह पे पानी खड़ा है तो हम ये कहें कि बारिश होती है तो पानी आता है। भाई, बारिश होती है, पानी आता है, पानी निकल भी जाता है उसके बाद। लेकिन ये शायद उनको अपने सूबे में देखना चाहिए, वहाँ पर बारिश होती है, पानी आता है, उसके बाद पानी निकलता नहीं है, वो वहीं पर रहता है, हफ्तों हफ्तों वहाँ रहता है। सीवेज का पानी, बारिश का पानी मिक्स होकर लोगों के लिए वबाले जान बन जाता है। आज पंजाब के अंदर ऐसी सूरत हाल नहीं है। ये जो 500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो रही है इस वक्त पंजाब के इन शहरों के अंदर, वहाँ पे सीवेज के चैनल्स अलहदा बन रहे हैं और जो स्टॉर्म वाटर है उसको अलहदा उसके चैनल्स बन रहे हैं। इसके अलावा मैंने ये भी चीज़ देखी, आज से 2 दिन पहले भी एक हमारे पीपल्स पार्टी के एक साथी हैं, वो तनकीद कर रहे थे कि कहाँ गया सुथरा पंजाब। उनको इतनी समझ ही नहीं है कि सुथरा पंजाब जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम है। उनको ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम है। भाई, आप अपना सिंध सॉलिड वेस्ट बोर्ड लेके आएँ, उसकी कारकर्दगी लेके आएँ, कितना बजट उस पर लगाते हैं लेके आएँ, हम अपना बताते हैं हम क्या करते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल अज़हा गुजरती है तो पूरा पाकिस्तान, पूरा पंजाब, पूरी दुनिया जो इस चीज़ को विटनेस करती है कि पंजाब के अंदर एक रिकॉर्ड सफाई की जाती है, क्योंकि सिस्टम मौजूद है, नेटवर्क मौजूद है। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है, कोई नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है, अब मानसून में बारिशें जो होती है, लेकिन आपको सूबे के अंदर एक छोटे से अफसर से लेके टॉप लेवल तक हर शख्स फील्ड में नजर आता है। चीफ मिनिस्टर पंजाब 24 आवर वो फुली एक एक चीज़ की खुद मॉनिटरिंग कर रही होती हैं, क्योंकि आज पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर पंजाब के ये जो जितने भी इनिशिएटिव्स हैं लोगों को डिलीवर कर रहे हैं। इसीलिए तो बाकी सूबों से आवाज़ आती है कि जी हमें भी मरियम नवाज शरीफ की सूरत में चीफ मिनिस्टर पंजाब मिले। एक्चुअली मैं अपने भाई की इजाज़त से मैं नहीं आना चाहता था इस तरफ, मैंने मॉनसून के लिए आपको ज़हमत दी थी। एक्चुअली बात यह है कि कश्मीर में इलेक्शन चल रहा है, आपको पता है, वहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद गए हैं, आपने जलसा भी देखा है, मरियम नवाज शरीफ साहब वहाँ पे खुद गई हैं, वहाँ पे किसी किस्म का कोई कदगन नहीं है, वहाँ के लॉ के मुताबिक सीएम जा सकती हैं। उन्हें पता चल रहा है कि जी ये तो मैदान में निकले हैं और लोगों में पजीर आई है, इलेक्शन जीतना ये सिर्फ उस चीज़ की बातें हैं। मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, हम तो मानसून का बताने आए थे कि हमें ये रिलीफ दी और बड़ी खुशी के साथ ये डिस्कस कर रहे थे, बट ये मजबूरन करनी पड़ती है बात। ये कश्मीर इलेक्शन में अल्लाह की मेहरबानी से PMLN वाज़े तौर पे सीट्स निकाल रही है, ये उस वक्त उसका रिएक्शन है।
दूसरी बात, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मुझे पाकिस्तानी होने के नाते करनी चाहिए ताकि कोई मैसेज गलत ना जाए। यहाँ पे शर्जील साहब ने एक और बात भी की है, मैं कभी भी उन्हें फॉलो नहीं करता क्योंकि हमें इंतज़ार करना पड़ा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से अपनी बात करने से, इसलिए मैंने सुना। उन्होंने बात की कि जी पंजाब ने बैन किया है सिंध को, तो आप लोगों को पता है कि मैं खुद भी अरसा दराज इसकी वीट की प्रोक्योरमेंट एज ए मिनिस्टर इंचार्ज देखता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी जगह पे ये नहीं है कि हम नहीं बैन कर सकते, बिल्कुल हम नहीं कर सकते, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, ना कोई बैन है। इस वक्त भी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 350 बिलियन के करीब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इन्वेस्ट करती है आपको सब्सिडाइज आटा देने के लिए, तो भाई आप क्यों नहीं करते? आज भी मैं आज के रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, अभी मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अभी मेरी बात हुई है उनके साथ कि आज भी हमारी 6-7 हज़ार मेट्रिक टन रोज़ाना की हमारी रिलीजेज हैं टूवर्ड सिंध। भाई हम सिंध के लोगों को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, वो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, बट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को तो हम क्रिटिसाइज करने का हक रखते हैं ना। उनको तो कहते हैं ना कि होश के नाखून लें, इधर भी पैसे इन्वेस्ट करें, इधर भी लगाएं पैसे। अगर पंजाब बड़ा भाई होने के नाते अगर वीट को प्रोक्योर करता है, उस पे पंजाब के लोगों के बिलियन ऑफ रुपीस इन्वेस्ट करता है, उसको होल्ड करता है, उसको सब्सिडाइज करके सस्ता आटा लोगों को प्रोवाइड करता है, तो क्यों, व्हाई नॉट सिंध को भी करना चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम सिंध अवाम से ये हक नहीं छीन रहे। वो तो आज अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि जो इंचार्ज हैं इस पूरे प्रोसेस के, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा आज भी हमारी जो रिलीजेज हैं 7 से 8 हज़ार मेट्रिक टन मौजूद हैं डेली बेसिस पे। भाई हम जवाबदेह हैं, ये पंजाब है, पंजाब में सिस्टम को कोई ना कोई बंदा मोनिटर कर रहा होता है और हमारे यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी चलती है, यहाँ पे शफाफियत चलती है, आपके यहाँ पे नहीं चलती। तो हमें उस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए ज़रूर देखना पड़ता है कि हमारी क्रॉस द जो प्रोविंस कितनी हमारी वीट गई है ना। हम तो अब सिंध की बात करते हैं, हम तो केपी को भी दे रहे होते हैं। मैं आपको कहा, मैं तो इंचार्ज मिनिस्टर अरसा दराज इन चीज़ों को देखे, केपी के वो लोग हमारे पाकिस्तानी नहीं है, उनका भी हक है। पंजाब हमेशा से बड़ा भाई होने का हक अदा करता रहा है, बट दूसरे सूबों को मैं कह रहा हूँ कि होश के नाखून लें, अपनी प्रायोरिटीज़ को देखें, अपने आपको वफाक से जो शेयर मिलता है वो इन्वेस्ट करें अपनी अवाम पे। और जो अभी हम लोग दोनों बता रहे हैं, इतने जो फिगर्स बता रहे हैं, दूसरी बात ये है कि चैलेंज करें हमारी फिगर्स को। मैंने तो कहा है कि चीफ मिनिस्टर ने 500 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट किया है लोगों की बेसिक फैसिलिटीज पे। मैं कह रहा हूं, मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं कि जी हमने 500 बिलियन इन्वेस्ट होते हुए हमने नहीं देखा, सारी जिंदगी गुजर गई असम्बलियों में, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं देखी। भाई चैलेंज कर दें, बता दें कि नहीं जी आप गलत कह रहे हैं, हम प्रूव कर देंगे आपके सामने, हम आंसरेबल हैं, आपको भी आंसरेबल है, पब्लिक के भी कोई आंसरेबल है। मरियम नवाज शरीफ के इस टेन्योर में जिस तरह की इन्वेस्टमेंट पब्लिक की जो बेसिक फैसिलिटीज हैं उनको एड्रेस करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट हुई है, भाई इस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, बताना ये चाह रहे हैं। और उसका अल्लाह की मेहरबानी से एक पॉजिटिव फीडबैक भी मौजूद है कि जहां पे लोग मुश्किल में घिरे रहते थे कई दिन, वहां पे घंटों में इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं। इसलिए अल्फाज इस्तेमाल करता हूं कि ये जो बारिश बरसती है ये हमारे लिए बाराने रहमत है, ये हमारे लिए बाइस रहमत नहीं है, ये बताना चाह रहा हूं। आप उसको देखने की बजाय कि हमारी परफॉर्मेंस को आप नहीं सराह सकते, आपको ये चीज़ हजम ही नहीं होती कि पंजाब मरियम नवाज शरीफ की लीडरशिप में तरक्की कर रहा है, पूरे पाकिस्तान के सूबों से एक इनफरादी हैसियत इख्तियार कर गया है, उसको आप जो है सराह नहीं सकते, उसको आप एक्नॉलेजमेंट नहीं दे सकते, उल्टा आप टेलीविजन पे आके क्रिटिसिज्म शुरू कर देते हैं कि जी फलां चीज़ डूब गई, फलां चीज़ डूब गई। आओ, अब तो ये डिजिटल दौर है, डिजिटल मॉनिटरिंग हो रही है, डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिए हमें बता दें कि हम यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं कि जी लाहौर में 250 मिलीमीटर बारिश को कैपेसिटी है हमारे पास कि हम उसको 2 घंटों में उसको जो है ना ड्रेन आउट कर देते हैं। ये मैं आपको कह रहा हूँ, तो आ जाए, इसको मॉनिटर कर लेते हैं, हम एविडेंस दे देते हैं, आप अपना इस तरह की को परफॉर्मेंस बता दें। इसी तरह मैं पंजाब के जो शहर बता रहा हूँ जहाँ पे बिलियन ऑफ रुपीस की इन्वेस्टमेंट हुई है, वहाँ पे लोगों की जिंदगी बदली है। हमारे पास डायरेक्ट फीडबैक है, हमारे लोग फील्ड्स में जाते हैं, वो चेक करते हैं, हमारे आइज एंड ईयर्स आप लोग हैं। आप लोग अभी बता रहे थे इस मीटिंग से पहले कि जी बिल्कुल मानते हैं कि लाहौर की हद तक हमें पानी नजर नहीं आया, तो मैं इसको बढ़ावा देता हूँ इस बात को, अगर लाहौर में नजर नहीं आया तो उकाड़ा में भी अल्हम्दुलिल्लाह हैवी रेनफॉल है, नहीं हुआ, सियालकोट में भी हैवी रेनफॉल हुई है, नहीं आया पानी,
गुजरात भी अल्लाह की मेहरबानी से महफूज रहा। इतनी ही रेनफॉल पे गुजरात डूबा था, तो आज तो हम रात गुजरांवाला थे, सारी टीम गुजरांवाला थी। अल्लाह का शुक्र है कि 2 3 4 घंटे 5 घंटे लगे। तो ये तो एक नेचुरल सी बात है। कभी तो क्रिटिकल कंपोनेंट हुआ है, इसका फिनिश टच नहीं हुआ। याद रखिएगा, मैं आपको कह रहा हूं कि 500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पूरी की पूरी इन्वेस्ट नहीं हुई अभी, इसको ज़हन में रखिएगा। अभी तो इसके क्रिटिकल कंपोनेंट को है। 20% हम होपफुली कहते हैं कि इंशाल्लाह उल अज़ीज़ नेक्स्ट मॉनसून में इससे भी बेहतर हर आने वाला दिन मरियम नवाज शरीफ की गवर्नमेंट का लोगों के लिए आसानी का बाइस बन रहा और है। एक हर चीज़ आने मैं वाला ऐड दिन करना चाहूँगा, बेहतरी की तरफ जा रहा है। एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसे बिलाल भाई ने बात की कि क्योंकि कश्मीर इलेक्शन चल रहा है तो ये बातें शुरू कर दी गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज कश्मीर इलेक्शन में जाके मियाँ नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहब वहाँ पे जाकर अगर ये बात कहें कि कश्मीर को हम पंजाब बनाएंगे तो कश्मीरी इस पर खुश होते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर वो कह सकते हैं जाके वहाँ पे कि कश्मीर को हम सिंध बनाएंगे तो देखेंगे उनको कितना वोट पड़ता है इस बात के ऊपर।